गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? सो नहाना वहाना हो गया है, तो अब ज़रा सा पहला जो मेरा फेस रूटीन है वो कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं ये गुलाब जल है, ये गाइस आप भी इस तरह की शीशी मंगा लीजिए, जो आप स्प्रे करते हैं नहाने के बाद स्किन पे। हाँ, मज़ा आ गया है। बस मुंह के पास से हटा लो ताकि मुंह में ना जाए, थोड़ा आइस के पास से ऐसे कर लो बस, बाकी कोई कुछ नहीं है। गुलाब जल है, घर में चाहते हैं घर में बना सकते हैं, मार्केट से मंगाया हुआ है मैंने गुलाब जल। और मैं इसमें आपको ये बॉटल भी मिल जाती है सेम टू सेम। और गाइस चेहरे पर ठंडक आ जाता है, चमक आ जाती है, पूरा दिन रिफ्रेश लगता है। गर्मियों के लिए ये बहुत ज़बरदस्त है, आप इसको लगाइए। पिगमेंटेशन है नहीं है तब भी आप इसको यूज़ कीजिए, ये हर किसी के लिए बहुत इफेक्टिव है। अभी ठंडा होता है तो गाइस अभी मैं आपको एक नई चीज़ बताने वाली हूँ। मैंने अभी नई चीज़ ऑर्डर करी है, ये है ममा अर्थ का है, ये राइस का बना हुआ है। मैं इसको ट्राई करती हूँ। मॉइस्चराइज़र है। बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे जिन लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, दीदी कौन सी हम लोग यूज़ करें। तो मैंने मंगाई है, मैं ट्राई करती हूँ। वैसे मैं देखो वो केमिकल यूज़ करने से मना करती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के सिर्फ पिगमेंटेशन आने का कारण ही बहुत सारी क्रीमें थी। पर वो आप वैसी क्रीमें जब आप खरीदते हो बहुत मतलब हार्ड होती है, या उनके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल होते हैं, तो वो लंबे समय तक यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन पे डैमेज करती है। पर कुछ क्रीम जैसे कि आपकी, कुछ लोगों का कहना है कि दीदी हमें देसी घी सूट नहीं कर रहा है, कोकोनट ऑयल यूज़ करने पे वो भी नुकसान कर रहा है, तो कुछ ना कुछ तो यूज़ करना पड़ेगा अपनी स्किन को मॉइस्चर रखने के लिए। पिगमेंटेशन मॉइस्चर रखने से नहीं जाती है, मैं बार बार बोलती हूँ। कुछ लोग के कमेंट आए थे कि दी आप तो बोलते हो कि पिगमेंटेशन क्रीम से जाती ही नहीं है, फिर आप कहते हो कि मॉइस्चर। मैंने कभी नहीं कहा कि क्रीम से, कोई भी क्रीम से, बल्कि मेरा पर्सनल व्यू है। कुछ लोग कहते हैं कुछ क्रीम्स हैं इनकी चली जाती है, पर मैं अधिकतर आपको यही बोलती हूँ, मतलब मुझे, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, ऐसी कोई क्रीम मुझे नहीं मिली। बहुत क्रीमें लगाई जिससे मुझे लगा पिगमेंटेशन जा सकता है, ठीक है, लेकिन अपनी स्किन को मॉइस्चर रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों का कंप्लेंट थी कि दी स्किन बहुत रूखी सूखी बेजान लगती है, देसी घी लगा के बाद में सुबह ड्राइनेस। अब जिन लोगों की स्किन ड्राई रहेगी ना, उनका क्या होता है, वो सुबह जैसे कि सुबह रात को देसी घी लगा के सुबह तो ना सिंपल बेसन से भी फेस धो दे तब भी उनको ड्राई हो जाती है, जिनकी ड्राई होती है। तो ड्राइनेस बहुत बुरी होती है, फाइन लाइन्स भी बहुत जल्दी आने लगते हैं। तो गाइस उनके लिए मैंने कुछ क्रीम्स पहले भी बताई है। अभी मैंने नई क्रीम मंगाई है, मैं दिखा देती हूँ आपको। ममा अर्थ की ये क्रीम मंगाई है, आई डोंट नो कैसी है, अभी मैं इसको यूज़ करना स्टार्ट किया है, 2-3 दिन हुए हैं। तो मैं आपको बताऊंगी, इसका रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगी। अगर ये मुझे अच्छी लगी, इसमें लगा मुझे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, स्किन के लिए अच्छी है और आपकी स्किन को मॉइस्चर भी कर रही है, तो मैं आपको डेफिनेटली इसका रिव्यू दूंगी। सो आप लोग इसको परचेज़ कर पाएंगे। क्या होता है, ये राइस की है तो ये मॉइस्चराइजिंग सबसे अच्छी बात है, इसमें B3+ दिया गया है। और ना ये ना 24 आवर कहते हैं कि मॉइस्चराइज रखती है स्किन को। ममा अर्थ की प्रोडक्ट मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है। मैं शैम्पू भी हिबिकस का जो आता है वो यूज़ करती हूँ, और ममा अर्थ का मैंने जो और भी कुछ प्रोडक्ट्स जैसे पेस्ट मंगाया था एक बार, साबुन मंगाए हैं, तो मुझे काफ़ी पसंद आया। तो मैंने इस बार एक क्रीम मंगाई है जो कि राइस की बनी हुई है, और गुलाब जल के बाद मैं इसको अप्लाई कर देती हूँ फेस के ऊपर। तो मैं दिखा भी देती हूँ आपको, कुछ इस तरह का टेक्स्चर है गाइस का। तो इसको मैं लगा लेती हूँ फेस पे, और रिज़ल्ट मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी अगर मुझे अच्छी लगी। देखो इस तरह से वाइट टेक्सचर है इसका, तो मैं इसको भी यूज़ कर रही हूँ। फ्रेगनेंस भी अच्छी है इसकी। उस समय तक मैं इसको यूज़ करूँगी, फिर मैं आपको इसका बताऊँगी आपको यूज़ करनी है नहीं। पर जिन लोगों को पिगमेंटेशन क्रीम की वजह से आई है, तो वो लोग बिल्कुल भी क्रीम यूज़ नहीं करेंगे। पर जिन लोगों को जैसे कि डिलीवरी के बाद आई है, गाइस देखो कितनी अच्छी है, लगा के सुंदर ही लगता है चेहरा। बाकी इसका जो रिज़ल्ट मिलता है वो गाइस, जब तक हम लोग 20-25 दिन कोई प्रोडक्ट महीने भर यूज़ नहीं करते हम नहीं बता सकते। पर गाइस जिन लोगों को पिगमेंटेशन इसकी वजह से आई है कि मतलब क्रीम्स की वजह से, वो लोग तो कोई क्रीम ना यूज़ करें, वो तो देसी घी ही लगाए, क्योंकि उनको ऊपर से स्किन को क्लीन करना है। पर जिन लोगों की इंटरनल से हार्मोन्स इम्बैलेंस है, किसी को खून की कमी की वजह से आए हैं ब्लड में, किसी की बहुत स्ट्रेस लेवल की वजह से है, तो ये सब आपका इंटरनल कारणों की वजह से है। तो वो लोग अपनी कोई ना कोई क्रीम हल्की फुल्की लगा सकते हैं जो उनकी स्किन को, टेक्सचर को अच्छा लगे, ठीक है। तो गाइस मैंने इसको लगा लिया। अब मुझे कहीं जाना होगा तो मैं इसके ऊपर सनस्क्रीन लोशन डायरेक्ट लगा सकती हूँ। ये हमारा बेस होता है। पहले हमने गुलाब जल से अपनी स्किन को टोन कर लिया, टोन हो गई, फिर हमने जो है कोई क्रीम लगा ली, इसके बाद हम ऊपर से उस पर सनस्क्रीन लोशन या सनस्क्रीन लगा सकते हैं। सो मेरे बार बार इस बात को ध्यान रखना है, जिन लोगों को किसी क्रीम की वजह से या पीलिंग की वजह से या ब्लीच की वजह से या बाहरी कारणों की वजह से पिगमेंटेशन आई है, वो लोग तो अवॉइड ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पर जिन लोगों को इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से आई है, वो लोग हल्का फुल्की क्रीम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनको क्रीम की वजह से नहीं आया, उनका स्किन ऊपर से डैमेज नहीं है, वो अंदर से है।
और भाई अपनी स्किन को मॉइस्चर तो आपको रखना पड़ेगा। अगर देसी घी भी नहीं लगा रहे, कोकोनट ऑयल भी नहीं लगा रहे, तो कुछ ना कुछ तो आपको लगाना पड़ेगा। सो गाइज़ ये मैंने मंगाया है, इसलिए मैं इसको लगा रही हूँ। मेरी स्किन भी बहुत ड्राई है, अभी कुछ दिन लगा रही हूँ, मैं ट्राई करती हूँ कैसी होती है। अभी पीछे मैं भी बहुत धूप में गई, मेरी भी हल्की पिगमेंट हल्की हल्की नज़र आने लगी थी, यहाँ पे हल्की हल्की, धीरे धीरे जाएगी, वो भी टाइम लगेगा। और गाइस टाइम तो लगता है, पेशेंस रखने हैं इसमें, ठीक है। और अपनी स्किन की टेक केयर करो। आप इसे सुबह उठते हो, अपने फेस को वॉश करो। आप अगर गाइस ठंडा पानी होता है ना, जैसे कि फ्रिज में होता है ठंडा पानी, या टैप का छोड़ो, फ्रिज का भी छोड़ो, टैप का ठंडे ठंडे पानी से फेस को वॉश करो। जितना आप फेस को वॉश करते हो, आपकी स्किन में ठंडक फील होती है, आपकी जो स्किन होती है नरिशिंग हो जाती है, टाइटनेस बढ़ जाती है। तो अपनी स्किन में ज़रूर कुछ ना कुछ इससे लगाते रहो, ताकि मतलब अपनी स्किन का टेक केयर रखो। फेस वॉश जो है नहीं यूज़ करना है। फेस वॉश की जगह आप राइस का आटा लगा सकते हो, बेसन लगाओ, बेसन से क्लीन करो, कच्चा दूध इस्तेमाल करो, दही यूज़ करो, कच्चा दूध सबके यहाँ मिल जाएगा। दही आप लोग ने, अब मेरे अगर डाइट फॉलो करो तो आप दही खा भी रहे हो तो लगाना भी शुरू कर दो। ये छोटे छोटे चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। साथ में आपको थोड़ा सलाद खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, फ्रूट्स खाओ, जूसेस पियो, आज के ठंडे ठंडे जूस आ रहे हैं, फ्रूट्स खाओ, मैंगो खाओ, जो भी फ्रूट है सीजनल। ऐसा कुछ नहीं कि आपको अनार ही खाना है, एवोकाडो ही खाना है या कीवी ही खानी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके लिए घर में अच्छे फ्रूट्स रीज़नेबल कॉस्ट पे बस खाना है, पेट में जाना चाहिए। बाकी सबसे इम्पोर्टेंट है खुश रहना। जो लोग खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, मेडिटेशन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, जैसे मैंने बताया है, इनहेल, होल्ड और एक्सेल, उनको पिगमेंटेशन ज़रूर ठीक हो जाएगी। भले टाइम लगेगा, साल भर लगेगा, 6 महीने लगेंगे, डिपेंड करता है आपको कितनी पिगमेंटेशन पकड़े। पर जो लोग नेगेटिव माइंडसेट से पहले ही बहुत नेगेटिव है, उनके जीवन में स्ट्रेस, हर चीज़ में स्ट्रेस देते हैं, ओवर थिंकर है, हर बात पे छोटी बातों को टेंशन, इवन पिगमेंटेशन की भी इतनी टेंशन हो गई है कि हम लोगों को फेस कैसे करें। जो ये सोचते हैं कि पिगमेंटेशन हो गई तो हमको मर ही जाना चाहिए, जीवन ही कुछ नहीं बचा है, तो उन लोगों की पिगमेंटेशन ठीक हो ही नहीं सकती। गाइस स्ट्रेस बहुत गंदी चीज़ है। सबसे पहले आपको स्ट्रेस को निकालना है। स्ट्रेस धीरे धीरे इंसान को खा जाता है। आपके जो हार्मोन्स होते हैं जो आपको खुश रखते हैं, वो हार्मोन्स बनना बंद हो जाते हैं। आपका डाइजेशन ख़राब होने लगता है, आपकी स्किन टेक्सचर ख़राब होने लगता है, आपके चेहरे की रंगत जाने लगती है। तो अगर आपको, सबसे इम्पोर्टेंट है आपको स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना है। मुझे पता है सबके जीवन में कुछ ना कुछ है, हर कोई परफेक्ट नहीं है। किसी को भी कह दो, किसी को फाइनेंशियली, किसी को हेल्थ से, किसी को किसी चीज़ से, किसी तो सबको जीवन में कुछ ना कुछ है। फ्री कोई नहीं है, पर जीवन जीने का तरीका है। कुछ लोग उसमें भी खुश रहना जानते हैं, कुछ छोटी छोटी बातों में भी रोना जानते हैं। सब कुछ होते भी कुछ रोते रहते हैं। तो वो डिपेंड आपको करना है, आपको चूज़ करना है आपको कैसे जीना है। आपको खुश रह के जीना है या रोते भी जीवन काटना है। बहुत लंबी उम्र आजकल नहीं होती, 70 साल मैक्सिमम मान के चलो आज के टाइम में होती है। अब आप 40-35 के तो हो ही चुके हो। अब बाकी आप देख लो, अब बाकी जो बचे हुए टाइम है, टाइम जो बहुत लिमिटेड है अर्थ पे, परमानेंट कोई नहीं है। तो उस जो भगवान ने आपको इतने जन्मों के बाद आपको जीवन दिया है, इस जीवन को आपको बचे हुए जो बाकी निकल गया, इट वॉज पास्ट। डोंट थिंक अबाउट द पास्ट, थिंक अबाउट द फ्यूचर। सो व्हाट विल बी डू, क्या करना चाहोगे आप फ्यूचर में, तो आपकी चॉइस से डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो बस वो आपको चूज़ करना है। आपको अपनी लाइफ में खुशियाँ लेनी है, स्ट्रांगली रहना है या फिर रो रो के जीना है, कॉन्फिडेंस के जीना है या फिर लेस कॉन्फिडेंस, वो सब आप चूज़ करते हो। आपकी लाइफ है, आपको चूज़ करना है, कोई और आपको नहीं बताया कि आपको कैसे जीना है। सो हैप्पी रहिए, भूल जाइए वो क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है। अपने हेल्थ पे काम कीजिए, अपनी स्किन पे काम कीजिए, अपने लिए जिए, घूमे फिरिए और एंजॉय कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।